आपने लोगों को कहते सुना होगा कि बुरा वक्त होता है, लोग बुरे नहीं होते। लेकिन ये कलयुग है दोस्तों, यहाँ वक्त बुरा नहीं होता, वक्त तो अपनी गति से चलता ही रहता है, लोग ही बुरे होते हैं। लोग जो आज की भाग दौड़ की जिंदगी में सिर्फ आपके साथ स्वार्थवश जुड़े होते हैं। जब आपका खराब समय आता है, वो समय जब आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास मोटिवेशन नहीं होती, काम नहीं होता, आप अकेले पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उस वक्त ये लोग आपका साथ ये कहकर छोड़ देते हैं कि आप फेलियर हैं, कहीं ना कहीं आप में ही कोई कमी थी, तभी ये समय आया, कहीं ना कहीं आपने ही कोई गलती की, तभी ये समय आया। कोई ये नहीं समझ पाता कि आप उस वक्त किन परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं, किस तरह की लड़ाई अपने अंदर ही अंदर लड़ रहे होते हैं, किस तरह की घुटन को महसूस कर रहे होते हैं। और उस वक्त अगर कोई व्यक्ति आपकी इस तकलीफ को समझ जाए तो वही व्यक्ति आपका सच्चा साथी है, वही व्यक्ति आपका सच्चा रिश्तेदार है, वही व्यक्ति इस पूरी दुनिया में आपका है, आपका सगा है। यानी उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो बस बेमायने के हैं, जितने भी रिश्ते हैं वो बेमायने के। तो ये जो बुरा वक्त है ये हमें आईना दिखाता है, हमें पहचान कराता है सही और गलत की। तो फिर ये वक्त बुरा कैसे हुआ? वक्त वो है जो आपको बताता है, आपको मैच्योर बनाता है कि दुनियादारी कैसे करनी है। जब हम दुनियादारी सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि ये जो रिश्ते हैं जो हमारे साथ चल रहे होते हैं, ये रिश्तेदारी जो होती है, ये सामाजिक रिश्ते जो आपके साथ चल रहे होते हैं, स्वार्थवश चल रहे होते हैं, ये तभी तक हैं जब तक आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे इन्हें फायदा पहुंच रहा है। लेकिन जैसे ही आप खाली हो जाते हैं, आप हल्के हो जाते हैं, आपके पास थोड़ा कम होता है इन्हें देने के लिए, ये लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और पहचानने से भी शायद इनकार कर देते हैं कि आप कौन हैं। करीबी रिश्तेदार, आपके अपने सगे, कभी कभी आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके नजदीकी रिश्तेदार, ये भी पराये लगने लगते हैं। ये बुरा समय नहीं होता, ये बस एक आईना होता है जो बताता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। उस वक्त जो आपके साथ है बस वही सगा है। दोस्तों, आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच पैसा है। पहले ऐसा समय हुआ करता था जब किसी एक को तकलीफ होती थी तो पूरा खानदान, पूरा गांव, आसपास के सभी लोग कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होते थे, उन्हें भी तकलीफ महसूस होती थी, सामने वाले के दुख में दुखी होते थे, खुशी में खुश होते थे। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है। अब बस लोग इंतजार करते हैं कि कब आप बर्बाद हो और वो आपकी बर्बादी पर जश्न मनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दौर के लोगों की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा सामने वाले के बर्बादी में मिलती है। इसीलिए इस दौर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोगों की तरफ एक्सपेक्टेशन रखेंगे, लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे तो कहीं ना कहीं हार जाएंगे। उम्मीदें खुद से रखिए, एक्सपेक्टेशन खुद से रखिए, फिर चाहे वो मोटिवेशन की ही क्यों ना हो। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, तो फिर आपको किसी और से उम्मीद क्यों रखनी? उम्मीद रखनी है तो ईश्वर से रखिए, उम्मीद रखनी है तो उस परमात्मा से रखिए जिसने आपको बनाया है, क्योंकि एक वही है जो हर परिस्थिति में हमें देख रहा होता है, हमारा साथ देता है। एक वही है जो दुख भी देता है तो इस वजह से देता है ताकि हम वो समझ जाएं जो हम खुशी के माहौल में नहीं समझ सकते। वो हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो जो करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आज की दुनिया में अगर लोगों की सच्चाई जाननी है ना दोस्तों, तो सबसे बड़ा हथियार है रुपया। किसी को रुपए उधार देकर देखिए या फिर किसी से मांग कर देखिए, अगर सामने वाले की सच्चाई ना आ जाए सामने तो फिर आप बताना
क्योंकि ये जो रुपया है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई है आज के दुनिया की। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जब उन्हें ज़रूरत होती है तो इतने प्यार से बात करेंगे आपसे, इतना झुककर बात करेंगे कि आप कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं उनकी सहायता करने को। लेकिन कहते हैं कि जब अंधे के आंख की रोशनी वापस आती है तो सबसे पहले वो उस लाठी को, उस डंडे को तोड़ता है जिसके सहारे वो अभी तक चल रहा होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनकी आप सहायता करते हैं, जब उनका अच्छा समय शुरू होता है तो वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, वो मानने से भी इनकार कर देते हैं कि कभी आपने उनकी सहायता की। और अपने बुरे वक्त में किसी से उधार मांग कर देखिए, अच्छे अच्छे रिश्तेदारों की पोल खुल जाती है, अपने सगे संबंधियों की पोल खुल जाती है, अपने नज़दीकियों की पोल खुल जाती है। उस वक्त भी लोग आपको शायद पहचानने से इनकार कर दें। उस वक्त भी आपको ये एहसास ज़रूर दिलाएंगे ये लोग कि आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, दुनिया में आपका कोई वजूद ही नहीं, आप हो कौन। और जैसे ही आपका वक्त पलटता है, आपका अच्छा समय शुरू होता है, और ये समय शुरू होता है रुपए से, पैसे से। आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप पैसे से मजबूत हैं, रुपए से मजबूत हैं, दुनिया आपको आपके साथ भी खड़ी मिलेगी, आपके पीछे भी खड़ी मिलेगी। लेकिन सिर्फ आपके पास ये रुपया, ये पैसा खत्म हो जाए, आप अपने आप को अकेला पाएंगे, खुद को अकेला पाएंगे, कोई भी नहीं होगा आपके साथ। आज के युग की बहुत बड़ी सच्चाई है ये रुपया, ये पैसा। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में अगर खुद को ताकतवर बनाना है तो खुद को खड़ा करो, मजबूती से खड़ा करो, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत बनाओ, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हैं उस दिन दुनिया आपके पीछे भागती है। ये दुनिया डूबते हुए सूरज को सलाम नहीं करती। तो अपने आप को उगता हुआ सूरज बनाएं, अपने ऊपर काम करें, अपने आप से उम्मीदें रखें, अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखें। हर दिन खुद से कहें कि मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं हर वो चीज कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अपने आप से उम्मीदें जब आप रखना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी वो उम्मीदें पूरी करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब आप अपने पर काम करते हैं, जब आप अपने लिए काम करते हैं, तो जो जुनून पैदा होता है आपके अंदर, वो आपको हर वो चीज दिला सकता है जो आप इस जीवन से चाहते हैं। ही उम्मीदें अगर आप दूसरों से रखेंगे तो धोखे खाएंगे, चोट खाएंगे, तकलीफ होगी, डिप्रेशन होगा, ट्रॉमा होगा, और कमजोर पड़ते जाएंगे आप। और किसी टूटी हुई दीवार के सहारे आपने कभी किसी को खड़ा नहीं देखा होगा। लोग सहारे ढूंढते हैं मजबूत छत के नीचे। तो अपने आप को वो मजबूत छत बनाइए जिसके नीचे लोग खड़े रहें, जिससे सहारा मांगे लोग। वो दीवार मत बनाइए, वो खंडहर मत बनाइए जिसे पकड़कर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहना चाहता। आपको खुद को मजबूत रखना होगा, क्योंकि जब तक आप हैं तभी तक लोग आपके साथ हैं। जिस दिन आप खत्म, दुनिया खत्म। अपने आप को एक मजबूत छत बनाइए जिसके नीचे लोग सहारा लेने के लिए खड़े हों। आपको सहारे की जरूरत ना पड़े, लोगों को आपके सहारे की जरूरत पड़े। जब तक आप मजबूती से खड़े हैं इस दुनिया में, कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस दिन आप कमजोर पड़ जाते हैं, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है आपका फायदा उठाने के लिए। आपके पास जो भी बचा है वो छीन कर ले जाती है वो, जब आप कमजोर पड़ते हैं। तो कभी आप कमजोर पड़े भी तो उस यूनिवर्सल ताकत पर भरोसा करें जिसने आपको बनाया है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आपके साथ आपको खड़ा नहीं मिलेगा जब आप कमजोर पड़ेंगे। और जब आप उस सुप्रीम पावर पर भरोसा कर लेते हैं जिसने बिल्कुल खुद की तरह आपको बनाया है, आप में हर वो गुण दिए हैं जो उसके पास है, तो आप अपने आप पर भी भरोसा करने लगते हैं। और यहाँ से आपकी एक नई शुरुआत होती है, एक नई जर्नी होती है जो आपको वहां तक ले जाती है
जहां पर आप लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। आज आपको भले ही लगे कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन अकेले चलने वाला व्यक्ति ही लीडर होता है, लीड करता है, बदलाव लाता है दुनिया में, समाज में, खुद में। तो लीडर बनिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए और टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये आपको कुछ दे के नहीं जाएंगे, आपके पास जो कुछ भी है वो छीन कर ले जाएंगे। गलतफहमी में मत रहिए कि ये लोग आपको कुछ देंगे, आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हुए हैं। आज हो, कल हो, परसों हो, कभी ना कभी ये आपको अपना असली चेहरा दिखाएंगे, आपका साथ छोड़ेंगे। तो इससे पहले कि ये लोग आपको छोड़ें, आप इनको छोड़ दीजिए। और जैसे ही आप इनसे उम्मीदें रखना बंद कर देंगे, आप देखेंगे कि अपने आप में ही आप बहुत बड़ा बदलाव कर चुके हैं, बहुत बड़े बदलाव की तरफ आप बढ़ जाएंगे, बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे।